हिप्नोथेरेपी का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने अकॉर्डिंग आपको किचन में भेज रही हूँ, अब आपसे खाना पकवा रही हूँ, अब आपसे कपड़े धुलवा रही हूँ, ये नहीं है. यू आर नॉट माई पपेट. नाउ स्लोली एंड स्टेडीली यू आर बीइंग अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स. You can feel the breathe now. Now you're trying to relax. Try to close your eyes and आपको नहीं पता, जैसे कुछ लोगों को एपिलेप्सी भी होता है, ठीक है, वो अगर आपने गलत करा या आप उस सिचुएशन को अंडर कंट्रोल नहीं कर पाए और वो अपने इमोशन के अंदर इस तरीके से चला गया एंड आप ये वीडियो कॉलिंग पे कर रहे हो, तो देन व्हाट विल यू डू? हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं आंचल वर्मा और आज हमारे साथ है सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट रेशम काम्बोज। रेशम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जैसे कि मैंने आपको टैग दिया, एक्चुअली आपकी खुद की क्वालिफिकेशन का ये है कि आप सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हैं। हाँ जी। हिप्नोथेरेपिस्ट का जैसे ही हम लोग नाम सोचते हैं हिप्नोटाइज करना, और जिस तरह से लोगों को जो हिप्नोथेरेपिस्ट होता है वो इस तरह के कुछ टूल यूज करते हैं ताकि वो बंदा अपने पास्ट लाइफ में चला जाए और वो क्या था वो उनको बता सके। हिप्नोटाइज एक्चुअल में क्या है? और हिप्नोथेरेपी तो रिलैक्सेशन टूल है, पास्ट लाइफ में लेके जाने के लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है। अच्छा, तो हिप्नोटाइज करके आप पास्ट लाइफ में नहीं जाते? वो आपको रिलैक्स करते हैं ताकि उसके बाद आप लेट जाओ, फिर वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का प्रोसेस करते हैं ताकि फिर आप पास्ट लाइफ अपनी देख पाओ, क्योंकि एक आम आदमी के लिए इतनी रिलैक्स स्टेट पे आना इतना आसान नहीं है, इसलिए हिप्नोथेरेपी जो है इस्तेमाल की जाती है। ओके ओके ओके। कि जैसे हम लोगों ने अभी रिसेंटली एक मूवी देखी है जिसमें बहुत सारे लोगों में, हाँ जी हाँ जी, तो उसमें जैसे कि कुछ खिलाते हैं तो एक तरह से वो उसी के इशारों पे चलने लगती है, दैट इज वशीकरण। तो ये हिप्नोटाइज करना और ये वशीकरण जमीन आसमान का फर्क है। दोनों चीजें बिल्कुल अलग है, मतलब जैसे ब्लैक और व्हाइट, जितना डिफरेंस ब्लैक और व्हाइट में है, जितना डिफरेंस आपका पाताल और उसमें है, आकाश में है, उतना ही डिफरेंस हिप्नोथेरेपी और वशीकरण में है। थोड़ा डिफरेंस मुझे क्लियर कीजिए। देखिए, वशीकरण तो है किसी को वश में करना, अपने किसी को अपने कंट्रोल में करना, किसी को अपनी एक इशारों पे नचाना, एक कठपुतली अपना बना देना कि मेरी परमिशन के बिना ये इंसान ऐसा नहीं करे, ऐसा खाए, ऐसा सोए, ऐसा पिए, है ना, मतलब कि कहीं ना जाए, मेरे को ही प्यार करे, ऑब्सेशन, या मुझे ही प्रमोशन दे, एक ऑब्सेशन वाला हो गया वशीकरण। वश में कर लिया आपने, ठीक है। एंड वशीकरण जो होती है, एक कुछ लोग मंत्रा से करते हैं, कुछ लोग तांत्रिक एक्टिविटीज को प्रैक्टिस कर वशीकरण को करते हैं। उसमें जो मूवी का बताते हैं कुछ खिलाकर करते हैं, है ना, व्हाइट चीज मीठा, कुछ लोग फूक के करते हैं, अलग अलग इसके मेथड्स होते हैं वशीकरण करने के। मैं नहीं करती हूँ। अच्छा। मेरे को नीचे लिखा है वशीकरण स्पेशलिस्ट, मैं नहीं हूँ, ठीक है। और जो हिप्नोथेरेपी होती है, हिप्नोथेरेपी इज अ डीपर स्टेट ऑफ मेडिटेशन बोलते हैं, कुछ लोग डीपेस्ट स्टेट ऑफ मेडिटेशन भी बोलते हैं। मैं खैर इट्स वन ऑफ द डीपेस्ट स्टेट ऑफ मेडिटेशन ऐसे बोल सकती हूँ, क्योंकि और भी मेडिटेशंस होती हैं, जैसे मरकबा, काफ़ी और मेडिटेशंस भी होते हैं जो आपको इसी लेवल पे रिलैक्स कर देंगी। हिप्नोथेरेपी जो है, इट्स अ साइंटिफिकली प्रूवन टर्म। इट्स नॉट, आप ये भी नहीं कह सकते कि इट्स टोटली जो है स्पिरिचुअल चीज़ है। ये स्पिरिचुअलिटी में भी हिप्नोथेरेपी का बिलीव है, साइंस में भी हिप्नोथेरेपी का बिलीव है। बहुत सारे हमारे इस तरीके के पेशेंट्स भी, अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट ये वाला जो होते हैं, इस तरीके के जो हम इश्यूज कई लोगों के होते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर है, स्किज़ोफ्रेनिया है, इस तरीके के जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं, उसके अंदर भी जो है हिप्नोथेरेपी यूज की जाती है पेशेंट को एक स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन के अंदर लाने के लिए, ताकि वो पेशेंट जो है कामनेस अपने अंदर डेवलप करे, अपनी एंग्जाइटी लेवल्स को कम करे। दिस इज अ टूल ऑफ इम्प्रूविंग यू, दिस इज अ टूल आपके अच्छे के लिए, इन अ वे आपके ऊपर हेल्प करने के लिए यूज किया जा रहा है। तो वो थोड़े ड्यूरेशन का होता होगा ना, जब तक वो उस स्टेज में है तब तक ही वो कामलेस हो सकता है। वो डेली मैसेज आपको जा रहा है ना हीलिंग के टाइम पे। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। कोई नेल बाइटिंग करता है, ये मैं कोई इसमें वैसा स्पिरिचुअल एग्जांपल भी नहीं दे रही, कोई नेल बाइटिंग करता है, बहुत ज्यादा उसको एंग्जाइटी है, इतनी ज्यादा वो नेल बाइटिंग करता है कि उसके नेल्स बिल्कुल ही खत्म ही हो चुके हैं, ठीक है। तो हिप्नोथेरेपी क्या करेगा, हिप्नोथेरेपिस्ट जो क्या करेगा, आपको बैठाएगा या लेटाएगा, ठीक है, और आपको वो एक
मतलब क्या बोलते हैं, स्क्रिप्ट होती है, हिप्नोथेरेपी स्क्रिप्ट होती है, ठीक है। अच्छा। तो मेरी ऐसी हैबिट है, आई डोंट रीड द स्क्रिप्ट, ऐसे मतलब बुक से नहीं मैं पढ़ती हूँ। फॉर एवरी क्लाइंट आई कस्टमाइज इट एट दैट वेरी मोमेंट, उनको कैसी रिक्वायरमेंट है। बाकी स्क्रिप्ट से भी आप कर सकते हो, इट्स वेरी इफेक्टिव। स्क्रिप्ट से मतलब? स्क्रिप्ट में मतलब पूरा लिखा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, you are relaxing now, you are in a very deep state of relaxation, it's like a guided meditation, Okay, ठीक है। okay. Now slowly and steadily you are being aware of your surroundings, you can feel the breathe now you're trying to relax, try to close your eyes and be comfortable in your position। आप अपनी बैक को रिलैक्स कीजिए एंड लेट जाइए, जो भी थॉट्स हैं उनको जाने दीजिए। तो दिस इज व्हाट आर वी, मैंने क्या बोला, डीपर स्टेट ऑफ मेडिटेशन, ठीक है। एक गाइडेड मेडिटेशन इन अ वे मैंने करवाई, और ये पैनिक अटैक्स में भी बहुत हेल्प करती है हिप्नोथेरेपी। अगर किसी को पैनिक अटैक आया हुआ है, वो इंसान नहीं कंट्रोल कर पा रहा, हिप्नोथेरेपी उस स्टेट में भी हेल्प करती है। हिप्नोथेरेपी के बहुत फायदे हैं, एकदम इमरजेंसी में अभी अगर वहाँ पे कोई हिप्नोथेरेपिस्ट नहीं है, फॉर एग्जांपल, ऑब्वियसली यू रन टू द हेल्थ केयर सेंटर, बट बहुत अच्छे अच्छे हिप्नोथेरेपी के जो वीडियोस हैं आपको यूट्यूब पे भी मिलेंगे, बहुत एक से एक वीडियोस आपको मिलेंगे। आपको एंजाइटी के लिए मिलेंगे, आपको डिप्रेशन के लिए मिलेंगे, आपको तो सबके लिए अलग अलग होता है। हाँ, सबकी ट्रांसक्रिप्ट अलग होती है इन अ वे कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज पहुंचा रहे हैं, जो कि फिर आपके कॉन्शियसनेस के अंदर जा रहा है कि भाई तुम्हें ड्राइव करने का फियर क्यों है, तुम अच्छे से ड्राइव कर सकते हो। एंड एक तरीके से जैसे बच्चा, माँ एक बच्चे को लोरी नहीं सुनाती कि भाई कुछ मतलब पॉजिटिव अफर्मेशंस होती हैं उसके अंदर, हिप्नोथेरेपी भी आपके माइंड को पॉजिटिव अफर्मेशंस ही दे रही है कि यू कैन डू दिस। अगर आपको स्टेज फियर है, यू कैन डू इट, यू कैन गो ऑन द स्टेज। Imagine you are standing and the crowd is in, like, there's 1,000 people crowd. You are standing there, you're feeling confident, you are in your utmost energy and everyone is cheering up for you. You are dressed really well. तो जब आप वहाँ पे खड़े हैं, आप पहुँच गए हैं वहाँ पे, आपने उनको रिकॉर्ड करवाया है अपने हिप्नोथेरेपिस्ट से, कई सेशंस जो हैं हिप्नोथेरेपिस्ट रिकॉर्ड भी आपको देते हैं, तो आपने अपने ईयरफोन्स लगा के उससे पहले सुन लिया, या जो भी आपने उसको मेमोराइज करा, ध्यान करा। व्हेन यू आर देयर, दैट इज अ मोटिवेशन फॉर यू, दैट इज एन अपलिफ्टमेंट इन योर एनर्जी। एंड कई बार ये सर्जरी से पहले भी इस्तेमाल किया जाता है कई जगहों पे, ताकि वो जो आपका पेशेंट है वो एकदम रिलैक्स स्टेट में आ जाए। लेबर से पहले भी हिप्नोथेरेपी कई बार यूज करा जाता है। इसका हिप्नोथेरेपी का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने अकॉर्डिंग आपको किचन में भेज रही हूँ, अब आपसे खाना पकवा रही हूँ, अब आपसे कपड़े धुलवा रही हूँ, ये नहीं है। यू आर नॉट माई पपेट, यू आर डूइंग दिस फॉर योर सेल्फ, फॉर योर अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस से ही हो रहा है। इसके मैं तो सिर्फ बोल रही हूँ। जैसे मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा डीप स्टेज में चला गया है, और क्या ये उसके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है उस क्लाइंट के लिए या उस मरीज के लिए, कि अगर ये वो लेवल नहीं था पहुंचने का, लेकिन वो पहुंच गया उस स्टेज पे, तो क्या वो उसके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल भी हो सकता है? अगर ये किसी लाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर ने नहीं किया, ठीक है, और अगर कोई इस तरीके का पेशेंट है, जैसे मैं भी हर तरीके के पेशेंट्स नहीं ले सकती, मुझे पता है कि मैं किस चीज़ के लिए सर्टिफाइड हूँ, मेरा क्या लेवल है, मुझे ये पता है, बिकॉज अभी मैंने 3 सर्टिफिकेशंस करे हैं, अभी मैं और सर्टिफिकेशन उस लेवल तक मैं नहीं पहुंची। हाँ, हिप्नोथेरेपी में बहुत सारे लेवल्स होते हैं, अलग अलग लेवल्स होते हैं। अब मान लो आप किसी ऐसे पेशेंट के साथ कर रहे हो जिसको कोई मेंटल हेल्थ से वो इफेक्टेड है, ठीक है, और आपने साइकोलॉजी नहीं पढ़ा है, आपने ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ी, आप उसके डिसऑर्डर के बारे में भी नहीं पता, आपको नहीं पता, जैसे कुछ लोगों को एपिलेप्सी भी होता है, ठीक है, वो अगर आपने गलत करा या आप उस सिचुएशन को अंडर कंट्रोल नहीं कर पाए और वो अपने इमोशन के अंदर इस तरीके से चला गया, एंड आप ये वीडियो कॉलिंग पे कर रहे हो, तो देन व्हाट विल यू डू, ठीक है। तो ये प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर के अंदर कराया जाए तो बेस्ट रहेगा, एंड ये अच्छे से आप उस इंसान के सब कुछ चेक कीजिए, स्पेशली मेडिकल रीजंस। अगर मेडिकल रीजंस हैं तो फिर आप मतलब एक प्रोफेशनल हॉस्पिटल या जहाँ पे भी हिप्नोथेरेपीज अवेलेबल हैं वहीं पर जाके आप करवाइए, ऐसे नहीं। अगर मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि बहुत डीप स्टेज किसी की नहीं है, वो लेवल नहीं है, तो कितना ज़्यादा से ज़्यादा हार्म हो सकता है?
वो अपनी याददाश्त भूल जाएगा या फिर ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ये हो सकता है कि बस वो अपनी उस मेमोरी से ट्रिगर होकर एक पैनिक स्टेट में चला जाए। ऐसा इसमें कोई स्पिरिचुअल वो नहीं है कि उसकी मेमोरी चली जाएगी या इट्स नॉट लाइक दैट। एंड जो आप मुझे टूल बोल रहे थे ना कि वो दैट इज अ टूल, वो आपके कॉन्सेंट्रेशन को अट्रैक्ट करने के लिए, मतलब आपका कॉन्सेंट्रेशन की एकाग्रता के लिए वो टूल जो है यूज किया जाता है। एंड उसके बिना भी हिप्नोथेरेपी जो है की जा सकती है। वो हिप्नोथेरेपी का मतलब ऐसा कोई पार्ट नहीं है, क्योंकि वो आपने कहा ना ऐसे जब टूल यूज करते हैं तो वो उनके पास्ट लाइफ के बारे में जानते हैं, तो वो हिप्नोथेरेपी का पार्ट नहीं है। मैंने ऐसा बोला, मैंने बोला कि वो जो हिप्नोथेरेपी का जो पेंडुलम होता है इन अ वे, वो सिर्फ क्लाइंट को कि उसका ध्यान उस पे जाए और उसका और चीजों पे नहीं ध्यान जाए। जब हमने बोला कि भाई आप इस पे ध्यान लगाओ, तो वो इस पे ही ध्यान लगाएगा ना, उसका और सराउंडिंग्स पे नहीं ध्यान जाएगा। अपार्ट फ्रॉम इट और भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं। क्लोजर एंड क्लोजर अपार्ट वाला मेथड होता है, काफी डिफरेंट मेथड्स भी होते हैं। या कई बार एक पिक्चर दिखाई जाती है, आपको उस पे बहुत देर तक फोकस करना होता है, वो वाला मेथड भी होता है। वो आपको हिप्नोसिस के अंदर लेके जाने के लिए होता है। जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन का प्रोसेस है वो तो एक अलग ही चैप्टर है, लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन के अंदर आपको प्रिपेयर करने के लिए हिप्नोथेरेपी यूज करी जाती है। आपको एंजाइटी से बचाने के लिए हिप्नोथेरेपी करी जाती है। आपको नेल बाइटिंग इशू है, ड्राइविंग से फियर है, आपको बेबी बर्थ से पहले फियर हो रहा है कि मैं लेबर पेन में जाऊंगी, फोबिया होता है, उसके लिए ये कारगर है, बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल है। ओके। मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगी। एक सेशन में थी मैं, और वहाँ पे एक बहुत बड़े नाम है उनका, वो हिप्नोटाइज करते हैं, ऐसा हम लोगों ने सिर्फ सुना था। तो उस सेशन में मैं गई थी एंड सभी थे वहाँ लोग, सिर्फ ऐसे नहीं कि मैंने कोई उनसे मिलके कोई सेशन लिया, ऐसा नहीं, सभी लोग वहाँ थे। तो जैसे आपने कहा ना गाइडेड मेडिटेशन, तो इसी तरह से वो हमें उस सिचुएशन में ले गए, और वो ऐसे ले गए हम लोग, उन्होंने बोला स्लीप, तो सब स्लीप हो गए, सब सो गए। एंड जब तक उन्होंने कमांड नहीं दी वापस आने की, तो तब तक सब सो रहे थे। तो जब उन्होंने हमें वापस बुलाने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा 3, 2, 1, और जैसे ही उन्होंने चुटकी बजाई सबकी आंख खुल गई। मतलब मैंने सिर्फ सुना 2, 1 और मेरी एकदम आंख खुल गई। तो वो जो, और उसके बाद जो मैंने फील किया ना, इतना रिलैक्सेशन, इतना फील, मतलब इतना लाइट फील कर रही थी मैं कि मैंने कहा यार ये तो कभी मैंने मेडिटेशन में भी फील नहीं किया है। तो वो क्या था, सिर्फ मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट का वो सेशन रहा होगा जो मैंने वो फील किया, और उसके बाद मैं एकदम रिलैक्स हो गई। तो ये एक्सपीरियंस, जैसे आपने कहा ना गाइडेड मेडिटेशन टाइप में है ये, तो वो मेरे को लगा कि अच्छा ये चीज़ होती है कि लोग गाइड करके एक तरह से उस स्टेज पे ले जाते हैं ना, आप इतने रिलैक्स स्टेट में। तो ये मतलब जैसे मान लीजिए, ये तो मैं अपने आप को भी गाइड कर सकती हूँ, मैं किसी सिचुएशन में हूँ, ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग अपने फिर इधर को करना है, माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है आपको, क्योंकि जब हमें कोई गाइड कर रहा होता है ना, तो हमें एक लगता है हमारे साथ कोई है, हमें समझ रहा है, हमें लेके जा रहा है, हमें हेल्प कर रहा है। इसीलिए तो गाइडेड मेडिटेशंस मैं काफ़ी बार रेकमेंड करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, इसलिए क्योंकि फिर हमारा ध्यान नहीं भटकता है। जैसे हमने कहा आप एक पेड़ के नीचे, तो तुरंत वो एक इमेज आ जाएगी, इमेजिन कर लेते हैं एकदम, हम लोग इमेजिन करने लग जाएंगे, झरना है, पानी है, तो फिर वहाँ उन थॉट्स पे फिर आपका ध्यान जाता है, और ये थॉट्स आपको रिलैक्स कराने वाले थॉट्स होते हैं। मैं तो कई बार अपने स्टूडेंट्स को गाइडेड मेडिटेशन करवाते हुए मॉल भी घुमाने ले जाती हूँ, उनको वहाँ पे अच्छा लग रहा था, वहाँ पे भी। सो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट की नेचर। अगर आपको एक मॉल में भी आपको वो फ्रेगनेंस परफ्यूम है, यू नो, यू आर टेकिंग अ लग्जरी स्पा ट्रीटमेंट, अगर आपको उसमें भी अच्छा लग रहा है, तो दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन, विच भी जैसे जैसे टाइम बदलता जाता है, हम अपने आप को काफी चीजों में इंटरेस्टिंग एंड चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नहीं जाना चाहता है किसी हिप्नोथेरेपिस्ट के साथ, या कोई उसका नहीं बनना चाहता उसका पार्ट, तो वो अपने आप को कैसे गाइड करे? जैसे कि मेरे सामने ये सिचुएशन है, अब जैसे आपने कहा स्टेज फियर, राइट, मुझे स्टेज पे जाने से डर लगता है, बहुत सारे लोगों के सामने बात करने से डर लगता है। तो अभी ऐसी स्टेज के लिए तो मुझे तुरंत अपने आप को मोटिवेट करना होगा, तो वो कौन कौन सी ऐसी गाइडलाइंस है जो मुझे देनी है, जो मुझे ध्यान देना है? तो मैं यहाँ पे ना एक शॉर्टकट यूज करती हूँ, और ये जब से मैं उसमें नहीं थी फील्ड में तब से यूज करती हूँ। मोटिवेशनल सॉन्ग्स, ठीक है, जैसे एक तो जैसे बहुत ही था, हम होंगे कामयाब, हम होंगे, ये तो कितना पुराना है, ये तो चक दे इंडिया वगैरह के सॉन्ग्स तो अब आए हैं, यू नो, इस टाइप के। तो जब मैं उस चीज को सुनती थी ना, जब हमारी क्लास असेंबली में होता था वो, एंड आई वाज ऑनेस्टली नॉट वेरी गुड इन माय एकेडमिक्स,
तो एक दिन मैं सोच रही हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास। तो दिस इज लाइक कि दिस इज हाउ आई यूज्ड टू चार्ज माई सेल्फ विद द सॉन्ग्स। मैंने आज तक ऐसे ही करा है। देयर आर सो मेनी इंग्लिश सॉन्ग्स, ठीक है, एक आई एम अनस्टॉपेबल कर है, ठीक है, और बहुत सारे इंग्लिश सॉन्ग्स हैं, बहुत सारे हिंदी सॉन्ग्स हैं। तो और जैसे आई रिमेम्बर कि मैं अपनी लाइफ में मैंने कोई एक बहुत बड़ी चीज़ अचीव करी थी। अच्छा। तो मेरा TEDx जो है, तो राइट हाँ, तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा इवेंट था मेरी लाइफ का, किसी के लिए भी है बहुत। हाँ, तो मेरे को हो रहा है स्टेज का, वो हो रहा है कि जाऊंगी, घबराहट हो रही है। मैंने अपने ईयरफोन्स लगाए और मैंने लाउड, उसमें बिल्कुल फुल लाउड उसको वॉल्यूम को कर एक जिंदगी मेरी 100 ख्वाहिशां, और मैं उसको सुन रही हूँ, एक एक मैं पूरी करा, और मेरी आंखों से ना आंसू आ रहे हैं। मेरे को like this is the biggest moment, no matter what happened in my life, I am here, Resham, you are here, be in the present moment and I'm so proud of myself। ऐसे मैं खुद को उस टाइम पे अफर्मेशंस कर रही थी। तो अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आए, आप अपना फेवरेट मोटिवेशनल सॉन्ग, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, whatever is your mother tongue, आप उसको सुनो। Sometimes I'm feeling too lonely, एकला चलो रे, अमिताभ बच्चन जी ने उसके अंदर वर्डिंग्स दी हुई हैं, that is also so good। and देयर वाज अ टाइम जब मैं अपना एक इंटरनेशनल एक मेरा फर्स्ट सोलो ट्रिप जो था, उस टाइम पे भी मेरे को बहुत वो फील हो रहा था कि मैं हाउ आई एम गोइंग टू डू इट, बादल पे पाँव है, एंड आई एम लिसनिंग टू दैट कि अब लोगों को लग रहा होगा सोलो ट्रिप पे तो कितने मजे वाली बात है, लेकिन नहीं, उसके अंदर भी ना लगता है कि अकेले सब कुछ करना, बट दीज आर गोइंग टू बी लाइक गाइडेड meditations but in form of songs because they are also guiding you कि तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, तुम वहां पे पहुंच जाओगे। संजू मूवी का भी एक बहुत अच्छा इस तरीके का सॉन्ग है, टूटी तकदीरें तो क्या। मेरी तो पूरी जो प्लेलिस्ट है वही ऐसी है। और जिम में अगर आप जाओ, हाँ, और मैं तो एग्जांपल ना दूं ऐसे जिम का, पर जब मैं जिम जाती हूँ जिस टाइम पे, जब मैं हफ्ते में 2-3 दिन जो भी निकाल लेती हूँ, उस टाइम पे जो वो मेरी प्लेलिस्ट होती है ना कि मतलब यू नो यू आर अ फाइटर, यू कैन डू इट, यू कैन दिस दैट, तो वो सॉन्ग। और अब सोचो, मैं सोचूं जो है यहाँ कल हो ना हो, तो वो सुन के तो नहीं होगा जिम। तो सॉन्ग्स प्ले सच अमेजिंग वाइब्रेशनल शिफ्ट बहुत अच्छे से करते हैं वो। भजन, कीर्तन, जो भी आपको अच्छा लगता है, वाइब्रेशंस चेंज करेंगे वो, बिल्कुल एकदम ना मूड चेंज कर देता है आपके। अभी आप एकदम अरिजीत के सॉन्ग सुनो तो ब्रेकअप नहीं भी हुआ तो रहोगे। हाँ, सिंगल बंदा भी ब्रेकअप वाली फीलिंग ले लेगा। उसके बाद अगर आप एकदम मोटिवेशनल कि हाँ, आपसे बढ़कर और कुछ है ही नहीं, आप ही आप है बस। बहुत मजा आया आपसे बात करके, और मैं समझती हूँ कि आपने जो ये लास्ट में जो आपने बताया है कि कैसे अपने आप को मोटिवेट करना है, आई थिंक कि हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इतनी वंडरफुल बातें शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।